आज हम बताने वाले हैं कि रिवेटिंग एंड बोल्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो रिवेटिंग एंड बोल्टिंग में जनरली दोनों हमारा कनेक्शन में यूज़ होता है स्टील स्ट्रक्चर में। तो जनरली क्या दोनों में डिफरेंस है। तो रिवेटिंग हमारा एक WSM का मेथड जो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, एंड बोल्टिंग जो हमारा LSM का सबसे मोस्ट कनेक्शन यूज़ किया जाता है। एंड दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रिवेटिंग में हमारा जनरली बहुत ज़्यादा हीटिंग करना होता है, हैमरिंग करना होता है। और हम बात करते हैं बोल्टिंग में, तो इसमें नट बोल्ट एंड फास्टनिंग का यूज़ करते हुए उसमें हम इंस्टॉलेशन कर देते हैं। और इसमें देखा जाए तो हम रिवेटिंग करने के लिए हमें स्किल लेवल की ज़रूरत होती है। उसे हैमर करने के लिए अगर 1% भी यदि हैमरिंग में दिक्कत होता है तो रिवेटिंग टूट जाएगा, इसलिए उसमें स्किल लेवल की ज़रूरत होती है। जबकि हमारा बोल्टिंग में किसी प्रकार स्किल लेवल की ज़रूरत नहीं होती, नट बोल्ट कसना होता है उसमें हो जाता है। एंड जनरली देखा जाए तो रिवेटिंग का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बोल्टिंग। एंड रिवेटिंग का जो फास्टनिंग रिवेटिंग का जो इंस्टॉलेशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू बोल्टिंग, एंड इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। लेकिन हम बोल सकते हैं जो रिवेटिंग का स्ट्रेंथ होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बोल्टिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जो बोल्टिंग है वो कौन सा कनेक्शन है, टेम्प्रोरी या परमानेंट। देखिएगा यदि नट है तो उसको खोला भी जा सकता है, डैट मीन्स ये परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी है। एंड जबकि हम बात करते हैं रिवेटिंग में तो उसे परमानेंटली हम इंसर्ट कर देते हैं, उसे हम हैमर कर देते हैं एंड हीट करते हुए एंड कॉल्ड करते हुए। हीट किए उसके बाद हीट के बाद हम उसको हैमरिंग करते हैं तो चपटा हो जाता है, चपटा होने के बाद उसको कोल्ड किया जाता है तो वो पूरा फिक्स हो जाता है। सो गाइस यहाँ तक पता चला। एंड जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो भी तो बता चुके हैं, रिवेटिंग का ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।